चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्वेलरी शोरूम से 10 लाख की चोरी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में गुरुवार शुक्रवार की रात ज्वेलरी शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। करीब 6 नकाबपोश चोरों ने एक साथ शोरूम पर धावा बोला और करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चोरों ने मास्क और ग्लव्स पहन रखे थे और लोहे की नुकीली चीज से शोरूम का ताला तोड़ा। शोरूम मालिक के मुताबिक करीब 3 किलो चांदी और कुछ सोने के आभूषण चोरी हुए हैं। भागते समय चोरों ने आसपास के घरों के गेट बंद कर दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद गैंगरेप पीड़िता ने जेल में आरोपी पहचाने। फरीदाबाद में चलती इको वैन में गैंगरेप के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पीड़िता ने नीमका जेल में कराई गई पहचान परेड में दोनों आरोपियों को पहचान लिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 10 कैदियों को खड़ा किया गया था, जिनमें से महिला ने बिना किसी भ्रम के दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। पीड़िता की हालत अब पहले से बेहतर है। बता दें कि 30 दिसंबर 2025 की रात आरोपियों ने शादीशुदा महिला को लिफ्ट देकर 3 घंटे तक चलती वैन में दरिंदगी की थी और बाद में उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए थे। पुरानी रंजिश में जमकर पत्थरबाजी। हरियाणा के नूह जिले में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए। फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव मऊ चोपड़ा में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से करीब 1 घंटे तक जमकर पथराव हुआ, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी के चलते सड़क पर अफरा तफरी मच गई और वाहन चालकों को जान बचाकर भागना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। पुलिस जाँच में सामने आया कि विवाद की शुरुआत क्रिकेट बॉल को लेकर हुई थी। फिलहाल गाँव में पुलिस बल तैनात है। गुरुग्राम में हल्की बारिश के साथ बढ़ी ठंड। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह हुई हल्की बारिश ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से लोग ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार 2026 की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बारिश के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। सुबह 10 बजे तक गुरुग्राम का AQI 350 के पार बना रहा। सबसे खराब हालात सेक्टर 51 में दर्ज किए गए, जहाँ AQI करीब 397 रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की संभावना जताई है। सिरसा में 35 लाख के लेन देन में बिजनेसमैन मिसिंग। सिरसा जिले में 35 लाख रुपए के लेन देन विवाद के चलते रिटायर्ड टीचर और बिजनेसमैन का बेटा साहिलदीप सचदेवा पिछले 5 दिनों से लापता है। घर से निकलते समय साहिलदीप एक सुसाइड नोट जैसा पत्र छोड़ गया है, जिसमें पैसों के लेन देन का जिक्र है। परिजन और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों के मुताबिक साहिलदीप का ट्रैक्टर पार्ट्स फैक्ट्री से जुड़े बाप बेटे से पैसों का विवाद चल रहा था। पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव की तबीयत बिगड़ी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया है और सर्जन डॉक्टर PS महंत की देखरेख में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज उनकी हार्ट सर्जरी हो सकती है। अनुराग रस्तोगी 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 30 जून 2025 को समाप्त होना था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया है। भिवानी में 3 करोड़ रुपए की ठगी में गिरफ्तारी। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये ठगी व्हाट्सएप लिंक के जरिए की गई थी। पीड़ित सुमित को एक वेबसाइट का लिंक भेजकर ID बनवाई गई और 19 ट्रांजैक्शनों के जरिए बड़ी रकम जमा करवा ली गई। जब पैसे निकालने की कोशिश की गई तो अकाउंट ब्लॉक हो गया। शिकायत के बाद साइबर क्राइम थाना भिवानी में केस दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। करनाल में कब्रिस्तान की दीवार गिराई, कब्रों को नुकसान पहुंचाया। करनाल के घरौंडा क्षेत्र के गांव गूढ़ा में कब्रिस्तान की दीवार गिराने और कब्रों को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना अनुमति JCB से दीवार तोड़ी गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। विशेष समुदाय के लोगों ने SDM कार्यालय और थाना घरौंडा में शिकायत दी है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 20 साल पहले आपसी सहमति से कब्रिस्तान की दीवार बनाई गई थी। आरोप है कि वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करवाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल माहौल शांत है।
नारनौल में नशे के सौदागरों में वर्चस्व की लड़ाई। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में नशे के व्यापार को लेकर दो गुटों के बीच टकराव जारी है। इलाके में पहले डॉक्टर गैंग और चीकू गैंग सक्रिय थे, लेकिन बड़े सरगना कुलदीप डॉक्टर के अपराध से दूरी बनाने और चीकू उर्फ सुरेंद्र के जेल जाने के बाद अब बड़ी गैंग का साम्राज्य खत्म हो चुका है। केवल नशे के कारोबार के लिए लड़ाई बची है। करीब 20 दिन पहले चीकू गैंग के करीबी विक्की डोहर गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय प्रशासन इलाके में सतर्क है और पुलिस गुटों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। हरियाणा पुलिस की फॉरेंसिक लैब में होंगी 64 भर्तियां। हरियाणा पुलिस नए साल में फॉरेंसिक लैब में 64 नए पदों पर भर्ती करने जा रही है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने योजना बनाई है। एफएसएल, आरएफएसएल और जिला फॉरेंसिक इकाइयों के लिए 86.38 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। हिसार और पंचकुला में नए डीएनए डिवीजन स्थापित होंगे और भोंडसी व हिसार आरएफएसएल भवनों के विस्तार पर 32.58 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीजीपी का लक्ष्य है कि सभी फॉरेंसिक रिपोर्ट अधिकतम 30 दिनों में उपलब्ध हो। इससे अपराध जांच की प्रक्रिया तेज होगी और न्याय सुनिश्चित होगा। बृजभूषण के जन्मदिन पर भेंट लेकर गोंडा पहुंचे हरियाणवी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के 69वें जन्मदिन पर हरियाणवी लोगों का तांता लगा। हरियाणवी न केवल बधाई देने पहुंचे बल्कि उपहार भी लाए। रवि चौहान और पत्नी संगीता ने 2.5 करोड़ का घोड़ा भेंट किया। इससे पहले उन्हें 1.5 करोड़ का घोड़ा और सोने की चेन भी मिली थी। जन्मदिन पर 5 लाख लोगों के लिए खाना आयोजित किया गया। बृजभूषण खुली जीप में 100 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले और हरियाणा कुश्ती संघ ने श्यामा गाय सहित अन्य उपहार भी भेंट किए। पलवल में चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। पलवल में होटल संचालक से जबरन अवैध वसूली के आरोप में चौकी प्रभारी प्रवीण समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई। शिकायतकर्ता हसन ने बताया कि 17 अक्टूबर 2025 को हवलदार मनोज और एसपी सुंदर होटल पर आए और दिवाली के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की। पैसे न देने पर होटल बंद कराने की धमकी दी। डर के कारण हसन ने 12,500 रुपए किस्तों में दिए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। मामला पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। सिरसा में होटल संचालक को लात घूंसों से पीटा। सिरसा जिले में होटल संचालक मुकुल पर कुछ युवकों ने हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई। आरोप है कि रंजिश के चलते हमला किया गया। घायल युवक पंजाब का रहने वाला है और हाल ही में सिरसा में होटल चला रहा था। मुकुल ने बताया कि वो 5 साल तक एडवेंचर होटल में मैनेजर था और 8 माह पहले नौकरी छोड़ दी थी। मुकुल वर्तमान में अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना ने स्थानीय सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। पलवल में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण। पलवल जिले के चांदहट थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ। आरोप है कि उसी गांव के मुस्लिम परिवार ने ननिहाल से लड़की को बहला फुसलाकर ले गए। पुलिस ने पिता की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। लड़की की सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। घटना ने इलाके में चिंता और असुरक्षा पैदा कर दी है। पुलिस ने कहा कि अपहरणकर्ताओं की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के लोग नहीं चाहते बढ़े बिजली की दरें। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने पंचकुला में नई बिजली दरों पर जन सुनवाई आयोजित की। उत्तर और दक्षिण हरियाणा के उपभोक्ताओं ने बिजली रेट बढ़ाने के विरोध में हिस्सा लिया। हियरिंग की अध्यक्षता HERC अध्यक्ष नंदलाल शर्मा व सदस्य मुकेश गर्ग और शिव कुमार ने की। UHBVN और DHBVN के अधिकारी उपस्थित रहे। उपभोक्ताओं ने दरें बढ़ाने का विरोध किया।